नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ज्ञान और करुणा की दो पंख क्या है। आज यह जगत में असंख्य संप्रदाय है और हर संप्रदाय के एक महागुरु होता है और वह गुरु के पास लाखों लोग जाते हैं और गुरु के पास जाने का एक ही मकसद होता है कि गुरु के पास जाकर हमें आनंद की प्राप्ति हो, प्रेम की प्राप्ति हो, हम हमारे जीवन को पहचान सके कि असल में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा असली घर कहाँ है, मेरा असली देश कहाँ है। क्योंकि हर इंसान लक्ष्य 84 में भटक रहा है। फिर मनुष्य जन्म मिलता है, फिर भी मनुष्य जन्म पाकर सुख संपत्ति धन दौलत का ढेर लगा देता है। क्योंकि मनुष्य ऐसा सोचता है कि धन दौलत संपत्ति में सुख है, फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। फिर मनुष्य विषय वासना में सुख को ढूंढता है, फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। फिर मनुष्य स्त्री में सुख को ढूंढता है, फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो बुद्धिशाली मनुष्य सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है और मैं ऊपर से सुखी दिखाई देता हूँ, मगर मैं भीतर से संपूर्ण दुखी हूँ, तो मैं क्या करूँ तो मुझे भीतर सुख मिले और मैं यह लक्ष्य 84 की बेड़ियों को तोड़कर मुक्त पंछी बनकर आकाश में उड़ सकूं। जहाँ न सीमा है, जहाँ न दुख है, बादल है, दुख के बादल है। क्योंकि तुम कितना भी धुआं आकाश में फैलाओ तो वह धुआं आकाश को मलिन नहीं कर सकता है। तो मैं कैसे मेरी दो पंख फैला के, मेरी दो पंख प्रसार के आकाश में उड़ जाऊं, आनंद को पालूं, सत्य को पालूं, परम पद को पालूं, परमात्मा को पालूं और मैं यह लक्ष्य 84 के पिंजरे से मुक्त पंछी हो जाऊं। इसीलिए तो आज लोग गुरु का सहारा लेता है। अगर अफसोस की बात यह है कि इतने सारे गुरुओं होने के बाद भी इनके सेवक गण मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं और इनके मन में क्यों राग द्वेष मिटता नहीं है, क्यों अहंकार मिटता नहीं है। क्योंकि धर्म तो एक ही है और वह एक धर्म यह है कि स्वयं की खोज। पहले मैं मुझको तो जान लूँ कि मैं कौन हूँ, वही तो एक धर्म है। ठीक है, संप्रदाय अलग अलग हो सकता है, मगर धर्म अलग नहीं हो सकता है। क्योंकि धर्म न संप्रदाय है, धर्म न हिंदू है,
धर्म न मुस्लिम है, धर्म न सिख है, तो हर सतगुरु धार्मिक है, तो स्वयं को क्यों नहीं जान सकता है। अपनी दोनों पंख प्रसार असीम की यात्रा क्यों नहीं कर सकते हैं। इसका एक ही कारण है कि जवल्ले ही कोई ऐसा सतगुरु है, कोई ऐसा इंसान है जिसके भीतर ज्ञान की और दया की, ज्ञान की और करुणा की दो पंख है। वही मुक्त पंछी है और वही पंख प्रसार असीम की यात्रा कर सकता है और वही स्वयं को जान सकता है। मगर आज तकलीफ यह है कि कहीं सतगुरु ऐसा है जो भीतर ज्ञान से भरे है, मगर भीतर न दया है न करुणा है। इसका एक ही कारण है, जो भीतर ज्ञान है वह ज्ञान स्वयं का ज्ञान नहीं है, कहीं और से सीखा हुआ या सुना हुआ है। तो ठीक है, ज्ञान तो भीतर भर जाएगा, मगर दया और करुणा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जो गुरु अपना स्वप्रयास से मूल बंध को बांधकर अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, इसको ही दोनों पंख मिल जाती है और वही गुरु असीम की यात्रा का पंछी बन जाता है, क्योंकि इनके सब बंधन टूट जाते हैं और जैसे भमरी कीट को भमरी बनाकर अपना रूप दे देती है, वैसे ही ऐसे मुक्त गुरु जो अपने सानिध्य में आते हैं, इसके भीतर भी अपनी युक्ति से ज्ञान और करुणा की पंख लगा देता है और वही शिष्य भी शिष्य मिटकर गुरु का रूप धारण करके असीम की यात्रा पे निकल पड़ता है। तो परमात्मा को पाने के लिए दो पंख की ज़रूरत है, एक ज्ञान की, दूसरी दया की यानी करुणा की। जैसे एक हाथ से ताली नहीं पड़ती है, वैसे एक पंख से पंछी उड़ भी नहीं सकता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।